7,000 रुपये किलो हमारी खरीद का माल था और करीब हमारा 70-80 किलो माल चोरी हुआ है। कीमत क्या रही होगी, अंदाजे से बता पाए लाखों में? लाखों में 5 लाख 6 लाख से ऊपर का माल है। मार रखा, यानी जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वहाँ उन्होंने चेहरा छुपाने की कोशिश की है। इस एरिया में ऐसे मान लो समय की तो ऐसे घूमता है कि जैसे आम पब्लिक बहुत कम घूमती है, और समय की बहुत घूम रहा है, चोर बहुत घूम रहा है। और रिक्शा में 5-5 ई रिक्शा ले रखे हैं, मतलब समय की ने, और समय की ने ई रिक्शा ले रखे हैं। तो ई रिक्शा में बैठ के 5-5 समय की 5-5 चोर ई रिक्शा में चल, कोई पुलिस वाला या उसका कोई फ़ोन कोई नहीं आया अभी तक। मिला कि यह है कि मैं बैंक से लोन उठाकर अपना बिजनेस चला रहा हूँ, तो मैं यही कहूँगा पुलिस प्रशासन से, और जहाँ तक ये खबर जाए मीडिया में, जो भी भाई देखें मेरे माल को बरामद करवाने की और चोरों को पकड़वाने में मेरी मदद करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। मामला निहाल विहार थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक घर से तकरीबन 7 लाख रुपए के सामान की चोरी हो जाती है। सामान होता है बाल। जी हाँ, वो बाल जो आपने बिकते हुए देखे होंगे। गली मोहल्लों में लोग आते हैं, आवाज़ लगाते हैं कि जीरे के बदले या फिर पैसों के बदले आप अपने बाल दीजिए और वो चीज़ें आप उसके बदले में ले सकते हैं। अब इसका एक बड़ा कारोबार होता है, इनसे विग तैयार की जाती है जिन्हें बड़े स्केल पर बेचने का काम किया जाता है। ऐसे ही एक कारोबारी मेरे साथ मौजूद है जिनके 7 लाख की कीमत के बाल जो हैं चोरी हो गए। पूरा मामला इनसे जुड़कर ही आप तक पहुंचाएंगे, खबर को अंत तक जरूर देखें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीमसेन है। कब चोरी हुई आपके यहाँ पर? ये 16 तारीख की रात सुबह 4:20 पे। अच्छा, क्या चोरी हुआ है? लेडीज़ वाले बाल। अच्छा, कितनी कीमत होगी इनकी? 7,000 रुपये किलो हमारी खरीद का माल था और करीब हमारा 70-80 किलो माल चोरी हुआ है। और वो माल तो ज़्यादा था स्टॉक में, लेकिन हमने 16 तारीख को करीब कुछ माल पार्सल करके भेज दिया था, नहीं तो ज़्यादा चोरी हो जाती। कीमत क्या रही होगी, अंदाजे से बता पाए लाखों में? लाखों में 5 लाख 6 लाख से ऊपर का माल है, और 7,200-7,000 रुपये किलो हमारी खरीदारी है। ये वही बाल है ना जो गली गली से वो लोग इकट्ठे करते हैं लोगों के? जी हाँ, ये वही बाल है जो गली गली से आवाज़ लगा के जीरा ले लो, मोबाइल ले लो, ऐसा कुछ? हाँ, ये वही लोग हैं। उनसे हम, मतलब उनके जो व्यापारी बैठे होते हैं उनसे हम थोक में लेते हैं 100 किलो 50 किलो करके। हमारा बड़ा काम है। ये आपका बिजनेस है? जी, हमारा बिजनेस है लक्ष्मण हेयर। अच्छा, तो ये जो चोरी हुई है, कितने लोग थे इसमें शामिल? क्या आपके जान पहचान के थे चोर जो हैं? जान पहचान के तो नहीं लग रहा है, लेकिन यह है कि रेकी की है पहले से, और जो है सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि डाठा उन्होंने मार रखा है, यानी जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वहाँ उन्होंने चेहरा छुपाने की कोशिश की है। मतलब पहले से पता था कहाँ कहाँ सीसीटीवी लगे? हाँ हाँ हाँ। और जैसे हमारे गेट के अंदर आए तो सामने काउंटर पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो जैसे ही सबसे पहले कैमरे पे निगाह मारी है, फिर एकदम से उन्होंने पीठ कर लिया, और दूसरा जो साथी है चोर का, उसको वो कह रहा है कि सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, इसलिए उन्होंने जो सर पे टोपी पहन रखी उसको थोड़ा झुकाया है, और झुका के और फिर दोबारा से डांठा मुंह पे उन्होंने मारा है। कितने टोटल लोग थे चोरी में शामिल? चोरी में जिन्होंने ताला तोड़ के जो माल निकाला है वो तो 2 हैं, बाकी उससे करीब 2-3 मिनट पहले एक लेडीज़ काली साड़ी पहन रखी है और वो सीसीटीवी कैमरे में आ रही है, उनसे पहले उसने रेकी की है, और ये फिर माल 2 आदमी रिक्शे में चोरी करके ले जा रहे हैं। तो उसके बाद में फिर इनके पीछे से जो है एक लड़का और है जो कबाड़ा लेके इनके पीछे पीछे से जा रहा है, वो इन्हीं का साथी है। और फिर हमने आगे जाके सीसीटीवी कैमरा कैप चेक किए करीब 500 मीटर के एरिया में जितने भी लगे हुए हैं पड़ोसियों के, तो लेडीज़ जो है आगे आगे चल रही है और इनको इशारा दे रही है कि रास्ता साफ़ है, आप आते चले जाओ। तो जैसे ही फिर वो 500 मीटर का एरिया पार किया है, उसके बाद में वो सारे निकल गए रिक्शा लेकर। बोरा ही उठाकर लेकर गए होंगे? उन्होंने 6 बोरा यहाँ से निकाले हैं। लेकर किस में गए? लेकर कबाड़ा चुगने वाला रिक्शा है। अच्छा। वो कबाड़ा चुगने वाला रिक्शा है, उसमें वाइट कलर का जम्बू बोरा है, उसमें भर के ले गए। कितने बजे की बात है ये जब चोरी हुई है? चोरी 16 तारीख को सुबह 4:20 पे। तो आपने शिकायत दर्ज कराई है? कौन से थाने में गया मामला? हमारा नांगलोई थाना लगता है। हमने 112 पे कॉल की, वहाँ से एक साहब आए, वो बोले फिर बीट वाले आ रहे हैं। बीट वाले आए थे, फिर वो बोले कि भाई थाने आ जाओ, एफआईआर कराओ, तो थाने में जाके एफआईआर हमने करा दी। नांगलोई में या निहाल विहार में? निहाल विहार। निहाल विहार थाना विहार लगता है।
हाँ, हमारा जो थाना है वो निहाल विहार ये लगता है। आपका जो केस है निहाल विहार में गया है ना? जी, निहाल विहार थाने में गया है। कौन देख रहा है आपका केस? आईओ कौन है केस के? आईओ का नाम है ज्ञानेंद्र सिंह। कुछ पता चला अब तक कि कौन थे, पकड़े गए, कुछ सीसीटीवी खंगाले हों पुलिस ने? पुलिस आई हो आपके पास बातचीत करने? अभी तक कोई पुलिस वाला नहीं आया है। कल से एफआईआर करी है उन्होंने, सीसीटीवी कैमरे की ओरिजिनल डीवीआर की वो कॉपी मांगी है, तो उसको हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बोले जैनमैन चलेगी, मोबाइल वाली नहीं चलेगी। और उसके बाद में कोई पुलिस वाला या उसका कोई फ़ोन कोई नहीं आया अभी तक। जब ये चोरी हुई क्या मतलब आसपास कोई था? क्योंकि आप बता रहे तकरीबन 4 साढ़े 4 की बात है, तो क्या लोग थे यहाँ पर या नहीं थे? चोरी जब हुई है तो ये रास्ता चलता रहता है, सनी बाज़ार रोड है, तो कोई सवारी है कहीं बाहर से आ रही होगी, तो जैसे ही ये रिक्शे में माल लेके जा रहे हैं तो एक आदमी है जो मान लो वाइट से कपड़े पहन रखे हैं, वो उनको एक ऑटो उतार के गया या कौन उतार के गया है, ये चोर इधर से जा रहे हैं और वो रास्ता पार कर रहे हैं अपना। क्या कहना चाहोगे आप, कितना नुकसान हुआ और क्या उम्मीद है कि पुलिस रिकवर कर पाएगी आपके सामान को? देखो, मेरी 4-5 जगह काम चल रहा है बालों का, और मेरी ये 5वीं चोरी है। इस गोदाम में मेरी दूसरी चोरी है। इससे पहले भी चोरी हो चुकी है, लेकिन पहले हमारे पास सीसीटीवी कैमरा या ऐसा कुछ साधन नहीं था, तो हमने कोई एफआईआर नहीं की। लेकिन मैं इस चोरी से, 5वीं चोरी है, बहुत दुखी हूँ। कुल मिला के ये है कि मैं बैंक से लोन उठाकर अपना बिजनेस चला रहा हूँ। तो मैं यही कहूँगा पुलिस प्रशासन से, और जहाँ तक ये खबर जाए मीडिया में, जो भी भाई देखें, मेरे माल को बरामद करवाने की और चोरों को पकड़वाने में मेरी मदद करें। इस एरिया में ऐसे चोरी होती रहती है, आपने बताया 5वीं चोरी है। इस एरिया में ऐसे मान लो समय की तो ऐसे घूमता है कि जैसे आम पब्लिक बहुत कम घूमती है, और समय की बहुत घूम रहा है, चोर बहुत घूम रहा है। और रिक्शा में 5-5 ई रिक्शा ले रखे हैं, मतलब समय की ने, और समय की ने ई रिक्शा ले रखे हैं, तो ई रिक्शा में बैठ के 5-5 समय की 5-5 चोर ई रिक्शा में चलते हैं। पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप, जैसे भी पुलिस देख रही है इस मामले को? वैसे तो हमको बीट ऑफिसर ने पूरा आश्वासन दिया है, लेकिन मैं फिर भी क्या नाम है रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर दिल्ली पुलिस प्रशासन से, बड़े अफसरों से, कि इस चोरी का खुलासा किया जाए। और पुलिस चाहे तो कुछ भी कर सकती है। हमने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं सोचा है। मेरी रिक्वेस्ट है पुलिस प्रशासन से कि हमारी मदद की जाए। हम इस टाइम बहुत बड़ी परेशानी में चल रहे हैं, मतलब बहुत महंगा आइटम है, 7,200 रुपये किलो का आइटम है, और मैं कर्ज लेके काम कर रहा हूँ इस टाइम पे। तकरीबन 6-7 लाख की कीमत का है। हाँ, 6-7 लाख की कीमत का माल है। 6-7 लाख की कीमत का माल है। पहले जो चोरियां हुई हैं वो कब हुई थी? इससे पहले जो चोरी हुई हैं तो वो करीब 2-2.5 साल पहले की बात है। उस टाइम पे तो मैं गोदाम में सो रहा था, लेकिन चारों तरफ से बाउंड्री नहीं थी। मतलब बाउंड्री थी तो कितनी थी, 6-6, 7-7 फुट कांच लगा हुआ था। पूरा बंद है। हाँ, लेकिन अब तो ये पूरा बंद है। तो पहले जो चोरी हुई थी तो हमने यही सोच लिया था कि भाई हमारी अपनी गलती है, बाउंड्री नहीं हो रही है, ठीक है। एक बार मेरी बागपत से चोरी हुई है, उससे भी ताला तोड़ के ले गए। सीसीटीवी फुटेज है आपके पास जो यहाँ पर चोरी हुई है? सीसीटीवी फुटेज मेरे पास, मेरे भी सीसीटीवी फुटेज उसकी है, कैमरों की, पड़ोस वालों की भी है, और 500 मीटर के एरिया में जितने भी मतलब सीसीटीवी फुटेज हैं उन सब की फुटेज सारे पड़ोसी मेरे साथ हैं, और सब कह रहे हैं कि भाई हम हेल्प कर देंगे, सब अपनी फ़ोटोज़ दे देंगे। जैसे हमारे यहाँ से बाल चुरा के जो ले जा रहे हैं, तो सनी बाज़ार का जो लास्ट टी पॉइंट है लव कलेक्शन के सामने, वहाँ का सीसीटीवी हमने चेक किया है, तो वहाँ मतलब एक आदमी रेडी पे नीली त्रिपाल डाल रखी है, वो बेचारा कहीं सब्जी वब्जी लेने जा रहा हो गया या क्या है, या कुछ सामान बेचने अपनी रेडी कहीं लगाता है, तो वो खड़े होके देख रहा है उनको। तो वो भैया अगर निहाल विहार में कहीं रहते हैं तो कृपया सनी बाज़ार रोड पे आके हमारी हेल्प करें। उन्होंने देखा है कि उनको ये महसूस हो रहा है, सीसीटीवी कैमरे में लग रहा है कि ये लोग कुछ गड़बड़ वाले हैं और कहीं से चोरी करके माल ले जा रहे हैं, लेकिन अकेला आदमी था वो रेडी वाला, तो इसलिए भाई वो 4-5 थे तो डर की वजह से कुछ उनका कर नहीं पाया। लेकिन वो लव कलेक्शन के सामने रेडी लगा के खड़ा है, नीली त्रिपाल डाल रखी है, और उसने सब कुछ देखा है। तो भैया अगर ये खबर उन तक पहुँचे तो वो हमारी हेल्प करें आके। देखिए यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से 7 लाख की तकरीबन कीमत की जो चीज़ें हैं, यहाँ पर ये जो बाल हैं जिनसे विग बनाई जाती है वो यहाँ पर चोरी हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन सुबह के 4 साढ़े 4 बजे का वक्त होता है जब यहाँ पर कुछ चोर आते हैं, एक महिला रेकी करती है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि अब ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस किस तरीके से इस इलाके में चल रहे इन
एक तरह से आप कह लीजिए कि ये जो गतिविधियां चल रही हैं, चोरी चकारी चल रही है, पुलिस इन पर किस तरीके से काबू पाती है? क्या पुलिस यहाँ पर किसी भी तरह का गश्त करती है? हालांकि अब कुछ लोग कहेंगे कि ये मुमकिन ही नहीं है कि पुलिस हर जगह पर गश्त करे, लेकिन कम से कम ये जो स्नैचिंग हो रही है, नशा यहाँ पर चल रहा है, ये तो पुलिस की जिम्मेदारी कि पुलिस इन सब चीज़ों को सुनिश्चित करे कि ऐसी चीज़ें जो हैं, ऐसी गतिविधियाँ जो हैं किसी भी इलाके में ना हो। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इनका जो सामान है वो रिकवर करती है, क्योंकि आप खुद अंदाज़ा लगाइए, महंगाई का दौर है, 7 लाख का नुकसान यहाँ पर हुआ है इनका, और सीसीटीवी कैमरे की फुटेजेस भी हैं जिसमें वो चोर कैद हुए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक इस सामान को रिकवर करती है। पूरी खबर आपने देख ली, इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।